बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। क्या जेल के बाहर खड़ी चमचमाती हुई गाड़ी नताशा को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करती है? इस हवाले से तहलका खेज़ इंकशाफात हो गए हैं, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। नताशा का केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नताशा के केस में इंकशाफात की भरमार हो रही है। आपने इससे पहले कई बातें नताशा के केस के हवाले से सुनी, यानी कि नताशा जो जेल में सहूलियात का मज़ा उठा रही हैं, वो भी किसी पुरतायुश घर से कम नहीं है। आप देखें कि उनको एसी की सहूलत, आप देखें कि उनको खाना बाहर से मंगवाने की सहूलत, अभी इमरान खान के पास ये सहूलत नहीं है। इमरान खान के पास एसी की सहूलत नहीं है, जो कि मुल्क का मकबूल तरीन कैदी है। हालांकि ये सियासी मुकदमात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान नताशा जैसी जो सहूलियात हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे। बहरहाल जो नताशा का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रख देता हूँ। इसको वी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, वक़ास खान इसके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर लिखा है कि ये भी हो चुका है कि नताशा, अच्छा वी न्यूज़ पहले भी ये बता चुका है कि नताशा अपनी जो रातें हैं, दिन तो वहाँ ही गुजारती हैं जेल में, लेकिन रातें वो अपने घर पर या फिर किसी न किसी रात पर वो अपने घर चली जाती हैं। ये भी बाकायदा तौर पर वी न्यूज़ ने बताया है कि वो जेल से बाहर अपनी रातें गुजारती हैं। अब देखें, जो सेंट्रल जेल कराची का मरकज़ी दाखिली और ख़ारजी रास्ता एक ही है, ये एक चीज़। और इसके बाद यानी मर्दों की जेल हो, ख़वातीन और उसके अलावा बाकी जो जेल्स हैं स्पेशल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इनफरादी हैसियत में, यूँ तो अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम और गेट मौजूद है, लेकिन उनसे बाहर निकलने या अंदर आने के लिए आपको मरकज़ी दरवाज़े की सिक्योरिटी पास करना ज़रूरी है। यानी आपको प्राइम जो गेट है उससे गुज़रना पड़ेगा अगर आपको जेल के अंदर या फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है। इस वक्त कराची सेंट्रल जेल की ख़वातीन जेल के बाहर एक नई स्याह गाड़ी का इजाफा हो चुका है। आपको बातें समझ आ रही जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वक्त कराची सेंट्रल जेल की ख़वातीन जेल के बाहर एक नई स्याह गाड़ी का इजाफा हो चुका है, और कोई हमने देखा है वो बहुत हाई प्रोफाइल कैदी भी नहीं है वहाँ पर, और उसके अलावा कोई सियासी मुकदमात में मतलूब कोई बहुत बड़ा यानी तुर्रम खान, रुस्तम खान, ऐसा भी कोई मामला नहीं है। तो इस गाड़ी की खासियत यह है कि इसके तमाम शीशे काले हैं, यानी अंदर वाला फ़र्द बाहर सब देख सकता है, लेकिन बाहर वाले अफराद अंदर कौन है ये नहीं देख सकते। लेकिन जो चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं, इस गाड़ी को बग़ैर किसी चेकिंग जेल आने और बाहर निकलने की इजाज़त है। आप देखें कि जब आपके पास पैसा होता है, दौलत होती है, ताकत होती है और उसके बाद आपके पास वसाइल होते हैं, तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए जो इंसाफ है वो ख़रीद लेते हैं। नताशा का मामला आपने देखा कि जिस अंदाज से चीज़ें रिपोर्ट हुई कि इन्होंने 5.5 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को दिए, और उसके बाद ये भी कहा कि मुलाजमत भी देंगे आमना के किसी करीबी रिश्तेदार को। अच्छा, ये गाड़ी क्या है? ये ऐसी गाड़ी है जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं है। आप देखें कि एक तो तमाम तरह जो काम है वो गैर कानूनी, ये वी न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं है, और फ्रंट बम्पर के पीछे कुछ इंतहाई बारीक चीज़ नस्ब है, और वो भी बम्पर की वजह से मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आती। इस गाड़ी पर नज़र रखने की गरज से कई रातें जेल के बाहर गुजारने पर हैरान कुन मुशाहिदा हुआ है, जिसकी जेल ज़राए से तस्दीक ने मज़ीद इंकशाफात किए। यानी वक़ास खान की इस रिपोर्ट में जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये बता रहे हैं कि पहले तो हमें ये अंदाज़ा हुआ, शुबह गुज़रा कि ये गाड़ी हो सकता है नताशा के लिए, और उसके बाद इसी बात की जब तस्दीक जेल ज़राए ने की कि जी भाई ऐसा ही है, तो उसके बाद तो सबके यानी रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है। बग़ैर नंबर प्लेट की इस गाड़ी से पहले एक सफ़ेद सरकारी नंबर प्लेट की वीगो गाड़ी जेल के दाखिली दरवाजे पर रुकती है। देखें, आप अंदाज़ा करें, अब इन दो गाड़ियों का लिंक आपको पूरा पता चल जाएगा। बग़ैर नंबर प्लेट की इस गाड़ी से पहले एक सफ़ेद सरकारी नंबर प्लेट की वीगो गाड़ी जेल के दाखिली दरवाजे पर रुकती है, उससे मालूमात ली जाती हैं।
यानी इंफॉर्मेशन, और तसल्ली के बाद अंदर जाने दिया जाता है। जबकि उसके कुछ देर बाद वही काली शीशों वाली गाड़ी, फर्राटे भरती गाड़ी जेल के मरकज़ी दरवाजे पर आकर इतना तवक्कुफ़ करती है कि सिक्योरिटी एहलकार जल्दी से गेट खोल सकें, और उसके बाद उनको कोई पूछता नहीं है। आप देखें कि सरकारी गाड़ी वाले से ये पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, आपसे पूछकर हो रही है, लेकिन मोहतरमा जिस गाड़ी में जाती हैं आती हैं उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इंसाफ इन्होंने ख़रीदा हुआ है और सब कुछ इनकी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक हो रहा है। जिसके बाद गाड़ी अंदर दाखिल होकर बाईं जानिब ख़वातीन जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर गायब हो जाती है, यानी अंदर चली जाती है। इस गाड़ी से मुतल्लिक जेल ज़राए का दावा है, अब सुनिएगा, कि ये नताशा को जेल से घर और फिर घर से जेल तक लेकर आती है। और इस दावे की रोशनी में दीगर ज़राए से ये पता चला है कि ये गाड़ी रात 11 बजे से 1 बजे के दौरान, अब देखें किस वक्त ये कारनामा सरअंजाम दिया जा रहा है, रात 11 बजे से 1 बजे के दौरान नताशा दानिश को जेल से लेकर उनके घर पहुंचाती है और फजर के वक्त जेल वापस ले आती है, ताकि जब पता चले ना कि नताशा कोई जेल में है नहीं है, या कोई अदालतें जब खुलती हैं, ताकि उससे पहले नताशा बीबी अपने यानी सेल में मौजूद हों। इस गाड़ी के अंदर कौन है या ये बाहर का शख्स नहीं देख सकता। ताहम ज़राए का दावा है कि जेल से घर तक पहुंचाने का फरीज़ा, अब देखें जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये वी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि PSO मुश्ताक अबू बकर हैं, जिनको ये महंगी गाड़ी तोहफ़ा की गई है, समझ रहे हैं आप, और उसके बाद अंजाम देते हैं और ये फरीज़ा अंजाम देते हैं। जबकि जेल में नताशा दानिश की खिदमत पर मामूर पुलिस कांस्टेबल सैयदा ज़ैनब उनके हमरा घर तक भी जाती है। ये भी हैरान कुन इंकशाफात हैं जो नताशा दानिश के केस में हो रहे हैं। इससे पहले हमारे सामने जो ताज़ा तरीन खबर आई थी वो ये थी कि जो शीबा शाह हैं, जिन्होंने सहाफ़ियों को लेकर नताशा का जो सेल है वो विज़िट करवाया था, और हम बाकायदा ये देख रहे थे कि नताशा भी इस इंतज़ार में थी कि कब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है तो वो वापस उस AC वाले कमरे में जाएं, और उस AC वाले कमरे में उनको किसी ने देख लिया था, हुमेरा क़य्यूम साहिबा, जो इससे पहले वो फ़राइज़ अंजाम दे रही थी शीबा शाह से पहले। तो उन्होंने कहा कि बीवी ये तो आप ना करें, यानी शीबा शाह तो थी, लेकिन शीबा शाह की जो PA थी वो हुमेरा क़य्यूम साहिबा थी, एलिजिडली जो बताया जा रहा है। उसके बाद हुमेरा साहिबा ने कहा कि आप ये कैसे कर सकती हैं, आप तो एक कैदी हैं, आप मुश्ताक अबू बकर के AC वाले कमरे में कैसे बैठ सकती हैं, आपको किसने अलाउ किया, आप वापस जाएं। तो फिर ये हुआ, शीबा शाह ने उस यानी हुमेरा क़य्यूम साहिबा को कहा कि यानी उनको मुअत्तल कर दिया, और उसके बाद अपनी जो PA है ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, उनको वहाँ अपॉइंट किया, जो कि नताशा, ये रिपोर्ट हो रहा है कि नताशा बाकायदा तौर पर मारधाड़ करती हैं, उन पर तशद्दुद करती हैं, और उसके अलावा गालियाँ ये भी नताशा देती हैं। ये वेबसाइट्स ने रिपोर्ट किया हुआ, वी न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया हुआ है। तो नताशा ये तक करती आई हैं और ये सब कर रही हैं। तो तमाम तर चीज़ें जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं वो हक़ाइक़ की रोशनी और ज़ाहिर है ये सोर्सेज से क्लेम्ड चीज़ें हैं जो कि इस वक्त सामने आ रही हैं। तो नताशा दानिश को फराम की गई सहूलत और एक नई गाड़ी के इजाफे से मुतल्लिक IG जेल खानाजात मोहम्मद हसन सहतूत से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन कॉल वसूल नहीं की, ये वी न्यूज़ का बताना है। जिसके बाद बज़रिया व्हाट्सएप उन्हें एक सवालनामा भी भेजा गया, लेकिन पैगाम देखने के बावजूद उन्होंने अपने मौक़िफ़ से आगाह नहीं किया। लेकिन ये क्या तमाशा लगा हुआ है कि एक कैदी के जो 2 बंदों की कातिला हों, उसके अलावा मुनशियात के नशे में धुत होकर और आइस पी कर बाकायदा यानी कलंदरी नशा करके वो सड़क पर निकलें और उसके बाद फिर लोगों को दनदनाती हुई अपनी गाड़ी से मारें, कुचलें, रोंदें, उसके बाद फ़रार होने की कोशिश करें, फंस जाएं वहाँ पर, लोगों को गालियाँ दें, धमकियाँ दें, अपने बाप की तड़ियाँ लगाएं। तो यह है नताशा। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से हमारे निज़ाम इंसाफ ने नताशा को वेलकम किया, नताशा को सिक्योरिटी फराहम की गई, नताशा को, वो नताशा कि जो 2 बंदों की कातिला हैं, उन बजाय इसके कि उनसे ख़तरा होना चाहिए था,
लोगों से खतरा है नताशा को, और इसी वजह से उनको एक समात पर पेश भी नहीं किया गया। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। अलबत्ता इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए कि आया नताशा अगर कैदी होने के बावजूद भी ये सहूलियात ले रही हैं, इन सहूलियात का मज़ा चख रही हैं, तो इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि 2 लोगों की ज़िंदगियां और कई लोगों की ज़िंदगियां इस पर मुनहसर हैं। कल को नताशा को अगर सज़ा नहीं होती तो क्या होगा? ये जो लोग अमीर कबीर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये क्या करेंगे? ये बाहर आएंगे और उसके बाद लोगों को मारना कुचलना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि पैसे इनके पास हैं, और जब इनके पास पैसे हैं तो कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।